श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना है, प्रार्थना के पद है और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। दोनों के पाठ निरंतर करने से अवश्य ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और साधक को रोज करना भी चाहिए। तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रिय सहचरी संगे सेवन करिबन अंगे बेश करिबे कसाधे राखो ये सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सहचरी गण माझे सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे यही सब सेवा जार दासी जन हूँ तार अनुखन थाकी तार संगे। तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रिय सहचरी, ये छह गोस्वामी सहचरी थे, इनके संग में मैं रहूँगा। राधा रानी की जो प्रिय सहचरी हैं इनके संग रह करके सेवा करूँगा, रंग यानी बड़े प्रेम से प्यार से। कभी श्री अंग में वेश यानी वस्त्र पहनाऊंगा, आभरण आभूषण पहनाऊंगा, ये सब सेवा, कभी चंदन सिंदूर आदि लगाऊंगा। तीन प्रिय सहचरियों के साथ बड़े प्यार से प्रेम से मैं सेवा करूंगा और इनसे प्रार्थना करूंगा, हे मेरे आचार्यगण, हे रूप सनातन, हे रघुनाथ, आप कृपा करके हमें सेवा में लगाइए, इस दास को भी सेवा में नियुक्त कीजिए। राखो यही सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सहचरी गण माझे। मुझे सेवा कार्य में लगाइए, अपने चरण कमलों के निकट रखिए। जो प्रिय सहचरियाँ हैं इन्हीं के बीच रखिए, सदा बीच में ही रहना चाहिए, संतों के बीच, सहचरियों के बीच, तभी हमारी रक्षा होगी। ये किला है, अकेला नहीं रहना चाहिए साधक को भी, भक्ति साधक को अकेला नहीं, पग पग में विभक्ति है, संतों के बीच रहो। वो किला में जैसे राजा महाराजा किले में रहते हैं सुरक्षा के लिए, तो यहाँ माया से भय है निरंतर, इसलिए सुरक्षा हेतु संतों के बीच में रहना चाहिए, सत्संग निरंतर करना चाहिए। और निकुंज में भी हमें सहचरी के बीच ही रहना। तो आप कृपा करके आपके चरण कमलों में रखिए और सहचरियों के बीच में मुझे रखिए। तो मैं क्या क्या सेवा करूँगा, बताओ तुम्हें क्या क्या इच्छा है। न सुगंधि चंदन, सुगंधित चंदन, केसर, कस्तूरी, अगर ये सब सेवा मैं करूँ, पत्रावली रचना करूँगा, ये सब सेवा। और मणिमय आभरण, मणिमय आभूषण धारण कराऊँगा, चंदन आदि सुगंधित ये वस्तु की सेवा। दूसरी सेवा आभूषण सेवा। आभूषण भी सब एक एक सखी का ही रूप है, ये कोई प्राकृत भौतिक आभूषण नहीं है, दिव्य है, चेतन है। ऐसा नहीं आभूषण का ऐसा मान लीजिए, सब चेतन है, ये सखी का रूप है। जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म सब चेतन है कि नहीं है। प्रभु गए शंख को कहते ये काम करो तुरंत करते, चक्र जाओ उधर जाओ ये काम करके आ जाता है। ऐसी आभूषण सब चिन्मय है, चेतन है, ये सखी स्वरूप है। तो मैं आभूषणों की सेवा करूँगा। फिर कौशिक वसन नानांगे, राधा रानी को वो लाल वस्त्र धारण कर, अनुराग का रंग लाल होता है, अंतर वस्त्र लाल, फिर नीली वसन। मैं दासी बन करके दासियों के बीच में रहूँगा और दासी बन करके सेवा करूँगा, बस यही मेरी अभिलाषा। अनुक्षण था कि तारसन, अनुक्षण निरंतर उन्हीं के साथ रहूँ।
और दासी होकर सेवा करो। तैसी भावना तो पहले हो हमारे हृदय में। हृदय में भावना ही नहीं तो सेवा कहाँ से मिलेगी? भावना होनी चाहिए, यहाँ सेवा करनी चाहिए। ठाकुर की सेवा, संतों की सेवा, संतों के बीच रहना चाहिए, तभी हमें वहाँ भी मिलेगा। जो इत्त वो उक्त। यहाँ सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, वहाँ भी हमें सेवा मिलेगी। सत्संग मंजिलों के सखियों के बीच में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा। वहाँ भी सत्संग होता रहता है। सखी मंजरी ये सहचरी अपने आप सब कीर्तन करते रहते हैं, जुगल महिमा गाते रहते हैं। गोविंद लीलामृत में आपने सुनाई है किस प्रकार सखियाँ गाती हैं, महिमा गाती रहती हैं। सुख सारी तक, केवल सखी नहीं, सुख सारी जो पक्षी ये भी महिमा गाते रहते हैं। इस प्रकार हमें सेवा की भावना रखनी होगी। जब हम अनन्य शरणागत होकर के सेवा करना चाहेंगे, सेवा की लालसा हृदय में होगी, तो हमें यही सेवा की लालसा शरणागति उस निकुंज राज्य में ले जाएगी। ले जाकर के ललितादिक सखी, श्री रूप मंजरी आदिक मंजरी, इनका सान्निध्य दान करके हमें धन्य बनाएगी। क्या शरणागति, सेवा लालसा।